और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम लोग तो चुनाव मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को और उनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के घोषणा पत्र के लोगों को बता रहे हैं। महंगाई का सवाल जहां तक है, महंगाई भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी में पूंजीपतियों को इतना बढ़ावा दिया गया कि उन्होंने देश को खोखला कर दिया। पूरा लोगों का मेहनत का पैसा बड़े बड़े फ्रॉड लेके भाग गए। सरकार कुछ नहीं कर पाई। कैसे भाग जा रहे हैं लोग? बिना सरकार के सही के नहीं भाग सकते। और जनता की गाढ़ी कमाई उनसे जबरदस्ती वसूली जा रही है। अलग अलग पट्टी में सबसे बड़ी समस्या है 5 साल लगातार यहाँ अन्याय, अत्याचार और शोषण के रहे। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे जिस तरीके का लोगों का शोषण हुआ है पिछले 5 सालों और फर्जी मुकदमों के माध्यम से लोगों को डराकर धमकाकर और उनको प्रताड़ित किया गया है, उन मुकदमों की पुनः जांच होगी और जिन लोगों ने ऐसा काम गलत तरीके से किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस बार। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। आज चुनावी जनसभा में संबोधित कर रहे थे पट्टी के पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी राम सिंह पटेल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है स्टेट न्यूज। धन्यवाद आप लोग को। सर, प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। आप 2012 से 2017 तक पट्टी के विधायक रह चुके हैं और पूरे प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा है। जब आप पट्टी के विधायक थे तब आपने ऐसा क्या किया था और अब वर्तमान में जब जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा तक जाते हैं तब आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो बेरोजगारी और महंगाई दूर हो सके? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम लोग तो चुनाव मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को और उनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के घोषणा पत्र के लोगों को बता रहे हैं। महंगाई का सवाल जहां तक है, महंगाई भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी में पूंजीपतियों को इतना बढ़ावा दिया गया कि उन्होंने देश को खोखला कर दिया। पूरा लोगों का मेहनत का पैसा बड़े बड़े फ्रॉड लेके भाग गए। सरकार कुछ नहीं कर पाई। कैसे भाग जा रहे हैं लोग? बिना सरकार के सही के नहीं भाग सकते। और जनता की गाढ़ी कमाई उनसे जबरदस्ती वसूली जा रही है अलग अलग माध्यमों से। पट्टी विधानसभा की अगर बात की जाए तो पट्टी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप दूर करना चाहते हैं? पट्टी में सबसे बड़ी समस्या है 5 साल लगातार यहाँ अन्याय, अत्याचार और शोषण के रहे। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे जिस तरीके का लोगों का शोषण हुआ है पिछले 5 सालों और फर्जी मुकदमों के माध्यम से लोगों को डराकर धमकाकर और उनको प्रताड़ित किया गया है, उन मुकदमों की पुनः जांच होगी और जिन लोगों ने ऐसा काम गलत तरीके से किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस बार। हाल ही में आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके द्वारा पट्टी विधानसभा में कहा गया था कि जब तक मैं पट्टी विधानसभा का विधायक था तब तक यहाँ कोई ब्राह्मण चूर से पू नहीं कर पाया था। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये फर्जी है। किसी जात विशेष के लिए वो नहीं था, एक व्यक्ति विशेष के लिए था जो सत्ता के दम पर लोगों को साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये केवल उसके लिए था और उसको गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप पर आरोप लगता है कि आप केवल एक जात समुदाय को लेकर चलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमारे बगल में कैलाश सिंह, इनको भी दिखाइए, जुबैद अहमद है, ठीक है, मैं राम सिंह पटेल हूँ, ये पप्पू यादव है, वो कहाँ, वीरेंद्र सिंह कहाँ है, अंबिका मिश्रा जी यहीं होंगे। और आप जिस जगह कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे पाल समाज और सरोज समाज के हैं। कहिए तो और लोगों को गिनाऊँ, भीड़ में चेहरे कुछ और गिनाऊँ आपको। गौतम जी हैं। समाजवादी पार्टी को इस बार सभी जाति सभी धर्मों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग यहाँ अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट है और निश्चित तौर पे यहाँ देखिएगा 10 मार्च को परिवर्तन होकर रहेगा। पट्टी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का कहना है कि आप केवल चुनाव के समय ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? कौन कह रहा है?
लोगों का कहना है, नहीं कौन लोग ऐसा तो विधानसभा नहीं। लोगों का। नहीं नहीं मतलब जो है यहाँ ये सब जो है देखिए क्षेत्र में जो लोग फैला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप उनसे हमारी तरफ से एक सवाल पूछिएगा। बगल में मीठी सीट है, कहाँ के हैं? सब पूरी भारतीय जनता पार्टी जी जान लगाई थी। अरे हम तो कम से कम आपके अगल बगल जिले के हैं। बनारस वालों के लिए जरा पूछ लीजिएगा वो कहाँ से आए थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको जिताती है, ठीक है। और इस देश में जहाँ देश सबका है, पूरे देश में कोई कहीं रह सकता है, कोई कहीं चुनाव लड़ता है। ये फर्जी बातें लोग फैलाने वाले, ये ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। आप भी जनता के बीच है, हम भी जनता के बीच है, ये जनता को तय करने दीजिए। और हम समाजवादी पार्टी के लोग जन जन तक जा रहे हैं, लोगों के पास अपनी बात कह रहे हैं। और पिछला 5 साल अखिलेश जी का कार्यकाल इतना बेहतरीन था उत्तर प्रदेश का, आज लोग उसे याद कर रहे हैं। पट्टी विधानसभा की अगर बात की जाए तो आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और देश प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई थी। आपने वैश्विक महामारी कोरोना में पट्टी विधानसभा के लिए क्या कार्य किए? देखिए कोरोना जो वैश्विक महामारी फैली, ये सरकार का काम था। मैं सरकार में नहीं था, ना मैं विधायक था। हमसे जो मदद हो पाई हमने किया। और ये सवाल भाजपाइयों से जरा पूछिएगा, कोरोना महामारी में जहाँ दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे की दुकानें खोल के बैठलवा दिए थे। ये लोग नशे में हम लोग तो सत्ता से दूर थे। जो लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं वो ये बताएं गंगा में तैरती लाशें किसकी देन थी कोरोना महामारी में? गंगा में और जो लाखों मजदूर रोडों पे थे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवस्था की थी? ऐसे ऐसे मार्मिक वीडियो आए थे कि दिल दहल जाता। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी बाबा की सरकार ने यहाँ तक लिख के दे दिया, केंद्र में इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारे प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं। कौन नहीं जानता ऑक्सीजन कमी से कितनी मौतें हुई हैं? अगर ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं हुई थी और इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो आखिर बड़े बड़े टैंकर क्यों चलाने पड़ रहे थे ऑक्सीजन के? लोग ऑक्सीजन के लिए क्यों थोड़ा भागे भागे जा रहे थे? ये झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता सच बोलने वाला नहीं है। ये झूठों की पार्टी है, ध्यान भटकाने वालों की पार्टी है। और ये सारा चीज जनता अच्छे से समझ चुकी है, इसीलिए लोग मिल नहीं रहे हैं। हो गई सरकारी रैलियां जितनी होनी थी, अब जनता की रैली करके दिखाइए, समझ में आएगा। आप पर सवर्ण बिरादरी आरोप लगाती है कि आप उनके घर नहीं जाते। क्या आपको सवर्ण वोटों की जरूरत नहीं है? अरे भाई इसका जवाब तो देखो बगल में मैंने आपको मिश्रा जी हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए ये बिना मतलब की बातें कहने को है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनने आते हैं, जनता के बीच में, जनता के सेवक हैं। हम क्यों नहीं जाएंगे सबके पास? और मैं सबके पास जा रहा हूँ, हमेशा गया हूँ, इस बार भी जा रहा हूँ। और सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद हर चुनाव से हमको हमेशा बढ़ता गया। आप देखिएगा 2007 से हम 75,000 तक पहुँच चुके हैं। और इस बार हमारा पूरा भरोसा है और उम्मीद है इस बार यह आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुँचेगा। समाजवादी पार्टी पट्टी विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पट्टी विधानसभा के लोगों को मैं केवल संदेश देना चाहता हूं कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ और शोषण के खिलाफ एकजुट होइए, मुखर होइए। लोकतंत्र में अन्याय अत्याचार की कहीं जगह नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की जगह है, लोगों के भरोसे की जगह है, लोगों के काम आने की जगह है। अन्याय अत्याचार के लिए कहीं जगह नहीं। और इस तरह की ताकतें इस भारत में न कभी पनपने पाई, ना आगे आने वाले समय पनपेंगे। पट्टी के लोग इस बार एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मतदान कर रहे थे। प्रत्याशी राम सिंह पटेल जी ने जिन्होंने चुनावी चर्चा के दौरान खास बातचीत की। धन्यवाद।